बिहार में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि पिछले साल भी दिसंबर के महीने में ही खेल शुरू हुआ था और जनवरी आने तक नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी और एनडीए के संगी बन गए थे। वहीं अब उनकी खामोशी को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। सियासी गलियारों में सवाल घूम रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए से किसी बात को लेकर नाराज है। इसी सवाल को ढाल बनाकर प्रतिपक्ष के तमाम नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव के करीबी नेता और राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने तो नीतीश कुमार को खुला ऑफर भी दे दिया है। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर और दूसरे नंबर के नेता अमित शाह के एक बयान ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ऐसी चुप्पी साधी कि दिल्ली से लेकर पटना तक सहयोगी दलों को पसीने आ गए, लेकिन कोई भी उनकी चुप्पी ना तोड़वा सका। फिर भाजपा के नेताओं ने एक के बाद एक बयान दिए और स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और आगे उनके ही नेतृत्व की सरकार बनेगी। तब जाकर नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में गुरुवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है और दोहराया कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे, साथ में रहकर राज्य और देश का विकास करेंगे। बता दें कि प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार 23 दिसंबर से निकले हुए हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों में उनका इस मामले को लेकर ये पहला बयान है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संपन्न कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके बाद से ही वो मीडिया को दूर से नमस्ते कहकर निकल गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार 19 और 20 दिसंबर को पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन से भी दूर रहे, जिसमें राज्य में 1.80 लाख रुपए के निवेश की सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रगति यात्रा के तहत नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की और कहा कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश के इस बयान का इंतजार बीजेपी को पिछले 2 हफ्तों से था, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे का उदाहरण देकर बिहार चुनाव में नेतृत्व को लेकर सवाल किया था, जिस पर भाजपा के सबसे सफल अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा था कि इस तरह के कार्यक्रम में ऐसे फैसले नहीं होते, सब लोग साथ बैठकर तय करेंगे और जब तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। इसका राजनीतिक मतलब ये निकला था कि 2025 के चुनाव में नीतीश के नेतृत्व को लेकर भाजपा ने अपना मन अभी अंतिम रूप से नहीं बनाया है। अमित शाह के बयान के बाद से ही नीतीश कुमार को लेकर चर्चा भी तेज हो गई थी। बयान के बाद से नीतीश ने चुप्पी साध ली थी। सारे नेता उनके फैसले को लेकर टेंशन में आ गए थे, अलग अलग कयास लगाने शुरू हो गए। उसके बाद मनाने के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बयान दिया और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि कई नेताओं ने बयान देकर उन्हें मनाने की कोशिश की। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वो ये कहने लगे थे कि वो छोटे नेता हैं, इन बातों का फैसला आला कमान करते हैं। इसके बाद नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेता नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात दोहराते रहे, लेकिन फिर भी नीतीश ने चुप्पी साधे रखी और ये कहना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया कि अब इधर से उधर जाएंगे या नहीं, जो वो जनवरी में एनडीए में लौटने के बाद लगातार ज्यादातर सभाओं में कहते आ रहे हैं। बयान के बाद जेडीयू ने तेवर खड़े किए और सोशल मीडिया पर पोस्टर डालकर कहा कि बिहार की बात हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इन तमाम चल रही चर्चाओं के बीच फिर बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप में बैठक हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित हुई। 2 दिनों के मंथन के बाद भाजपा नेताओं ने औपचारिक रूप से 23 दिसंबर को ऐलान किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और आगे भी एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री वो ही रहेंगे।
पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, प्रेम कुमार और गिरिराज सिंह ने भी इसी तरह के बयान दिए। 25 दिसंबर को गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग तक उठा दी थी। बिहार की राजनीति में गिरिराज सिंह कभी नीतीश के पैरोकारों में नहीं गिने गए। उनकी तरफ से जब ऐसी मांग आई तो लगा कि मामला गंभीर है। गिरिराज सूरजकुंड में कह चुके थे कि नीतीश ही एनडीए के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। बीजेपी की तरफ से इस मामले पर आखिरी बयान विजय कुमार सिन्हा ने दिया था, जो एक दिन पहले ये कह गए थे कि जब तक बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। 26 दिसंबर को विजय सिन्हा ने कहा था कि नीतीश कुमार वाजपेयी के सबसे चहेते थे। अटल जी ने उनको यहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा था। जंगल राज समाप्त करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जंगल राज वाले फिर भी अराजकता फैलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर एनडीए की सरकार बनी। आगे भी नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2020 में एनडीए को जीत मिली थी और नीतीश के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। 2022 को अगस्त में नीतीश महागठबंधन में चले गए और आरजेडी के साथ सरकार बनाई। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन की नींव रखी। फिर जनवरी 2024 में नीतीश वापस एनडीए में लौट गए। इसके बाद से नीतीश कई बार सार्वजनिक मंचों पर ये कह चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी उनकी चुप्पी को लेकर तरह तरह की बातें होती रही। फिर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़कर सबके मुंह को बंद कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।